अर्पिता उठकर बाहर चली आती है। हॉल में कोई नहीं होता, पूरा घर खाली है। अर्पिता चलती है तो उसके पायलों की आवाज उस घर के सन्नाटे को तोड़कर गुलजार कर देती है। बड़ी माँ और किरण दूसरे घर में गई हैं, वहीं बड़ी ताई जी अपने कमरे में होंगी। हम क्या करें? अब चलो माँ को एक बार देख लें, फिर छत पर अपना पसंदीदा काम करते हैं। सोचते हुए वो शीला माँ के कमरे में गई और कमरे के दरवाजे से हल्का सा झांकी। शीला जी परेशान दिखाई देती हैं। वो अपने फोन में कुछ देख रही हैं। अर्पिता ने देखा तो सोचते हुए बोली, जरूर ही शान को लेकर माँ परेशान है। अब शाम को शान की माँ से बात कराने की कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों बेवजह नाराजगी दिखा रहे हैं शान। उनसे तो शाम को ही बात होगी। अभी के लिए माँ का ध्यान डाइवर्ट करते हैं। कहते हुए अर्पिता अंदर आते हुए बोली, माँ हम आ गए आपसे बातें करने। हमें लग ही रहा था कि आप अकेले परेशान हो रही होंगी। कहते हुए अर्पिता घूंघट निकाल शीला जी के पास बैठ जाती है और उसे देख शीला जी बोली, किसने कहा तुमसे कि मैं परेशान थी, बताओ। ये सुन अर्पिता बोली, कहेगा कौन माँ, साफ साफ तो दिख रहा है आपके चेहरे पर। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस यूं ही प्रशांत के बारे में सोच रही थी कि वो पहुंचा कि नहीं, कब पहुंचा, अभी क्या कर रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे बात भी नहीं कर रहा अर्पिता। शीला जी की बात सुन अर्पिता बोली, माँ एक बार आप जल्द से ठीक हो जाओ, फिर हम खुद आपको आपके बेटे के पास ले चलेंगे। तब आप कान खींचकर डांट लेना उन्हें और पूछना क्यों हमारी वजह से बात नहीं करते। ये सुन शीला जी बोली, नहीं अर्पिता, एक बार तुम यहाँ से उसकी लाइफ से चली जाओ तो हमारे बीच सब ठीक होगा। माँ कहती हो मुझसे तो माँ की इच्छा भी पूरी करो, उसके लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती, बोलो। शीला जी ने अर्पिता से कहा तो अर्पिता बोली, लेकिन माँ आपने तो कहा था कि जब तक आप हमें स्वीकार नहीं कर लेती तब तक हम हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने वो वचन माना है, तो फिर आपकी ये ख्वाहिश क्यों माँ? शीला जी बोली, सच कहूं अर्पिता, मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मेरा अब खुद की सोच पर कोई वश है। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम्हें देखकर मुझे ना जाने क्यों चिढ़न सी महसूस होती है। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारी अच्छाई को एक्सेप्ट करने की, तुम्हें स्वीकार करने की, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारी आवाज मुझे ना जाने क्यों चुभते हैं। ठीक है माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आप बस जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, काहे कि जितनी जल्दी आप स्वस्थ होंगी उतनी ही जल्दी तो हम यहाँ से जाएंगे। अर्पिता ने बुझे स्वर से कहा, ठीक है, मुझे भरोसा है कि तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी। शीला ने खुश होते हुए कहा और अर्पिता ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उसने शीला जी को दवाई दी और उनके कपड़े धोकर वो छत पर ले गई और वहीं झूले पर बैठकर सोचने लगी, शान हम कैसे आपसे कहेंगे, हम क्या करें। हम अगर आपके पास रुकते हैं तो माँ कहेंगी हमने आपको उनसे अलग कर दिया, वो कभी खुश नहीं रहेंगी। और अगर हम आपसे दूर हो जाते हैं तो आप खुद अपनी माँ से दूर हो जाएंगे, उसका भी सारा दोष हम पर ही आएगा। लोग कहेंगे ना जाने कैसी लड़की थी, खुद तो गई ही और जाते जाते घर में फूट डाल गई। वैसे भी शादी के दूसरे दिन ही माँ के साथ हादसा हो गया। दबे मुंह नाते रिश्तेदार यही कह रहे होंगे कि हमारा पैर ही खराब है और आते ही माँ को परेशानी हो गई। अब तो ठाकुर जी ही सब ठीक कर सकते हैं, अब हम नीचे जाते हैं। बड़बड़ाते हुए अर्पिता नीचे आई और अपने कमरे में जाकर गुमसुम उदास बेड पर बैठ शान की फोटो देखते हुए कहती है, क्यों किसी को हमारी हर बात से इतना रस्क है, जो कोशिशें करते हैं तोड़ने की हमारे रिश्ते को और नाकामयाब होने पर कहते हैं कैसा ये इश्क है। शीला जी की स्पष्ट बात कहने के बाद से अर्पिता एकदम खामोश हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो आती है, लेकिन एक फीकी मुस्कुराहट जो शोभा जी, किरण और कमला के लिए है। वो शीला जी के पास भी जाती है, उनसे मुस्कुराकर बात करती है। उनके सारे काम करने के बाद वो चुपचाप चली आती है। यहाँ तक कि शान से भी वो कुछ देर बात करती है और कुछ ना कुछ बातें बनाकर फोन रख देती है। पग फेरे की रस्म के लिए आरव पग फेरे के लिए किरण को लिवाने आया होता है। शोभा जी अर्पिता से पूछती हैं, अर्पिता मौसी मतलब माँ जैसी होती है ना, तो उनका घर भी तुम्हारा अपना ही हुआ, तो मैं सोच रही थी कि तुम भी इस रस्म के लिए चली जाती। ये देख अर्पिता बोली, बड़ी माँ एक बार ठीक हो जाए फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। अर्पिता की बात सुन शोभा मन ही मन बोली, तुम शर्त जीत गए प्रशांत। ठीक है, शोभा ने कहा और कमला से बातचीत करने लगती है। अर्पिता आरव के पास बैठकर कुछ देर उसका हालचाल पूछती है और दोनों के जाने के बाद वो वापस अपने कमरे में चली आती है। अर्पिता के जाने के बाद शोभा कमला से कहती है, जीजी कुछ तो बात हुई है अर्पिता और शीला के बीच, क्योंकि अर्पिता के चेहरे की मुस्कान और उसमें वो तेज नहीं है जो विवाह के दिन था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्पिता के मन में कुछ तो बात है जो कि वो कह नहीं पा रही है। ये सुन कमला बोली, सच कहूं शोभा, लग तो मुझे भी रहा है, तुम एक बार प्रशांत से बात करो, शायद उसे पता हो। नहीं जीजी, उससे कहा तो वो सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आएगा, जो मुझे नहीं लगता कि सही होगा। अब मैं खुद अपने तरीके से बात करती हूँ, क्या बात है जो उसे इतनी परेशान कर रही है। शोभा ने कहा और वो उठकर अर्पिता के पास चली जाती हैं। अर्पिता उस समय शान के लिए इंटरनेट के जरिए स्वेटर बुनना सीख रही होती है। उसने थोड़ा सा पल्ला बुन भी लिया है। शोभा जी अंदर आती हैं और अर्पिता को लगन से स्वेटर बनाते हुए देख मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती हैं, मैं बेकार ही कुछ ज्यादा सोच रही थी, यहाँ तो ये बच्ची कितने मन से काम कर रही है, ऐसे में मुझे बात करके इसका ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। और सोचते हुए वो वापस लौट जाती हैं। वहीं अर्पिता बिन ध्यान भटकाए अपने काम में लगी रहती है। दिन गुजर जाते हैं। किरण लखनऊ से ही परम के पास चली जाती है। वहीं अर्पिता डेली शीला से अच्छे से बात करती, उसका पूरा ध्यान रखती, जिसके परिणाम से वो बहुत जल्द रिकवर करने लगती है और समय मिलने पर वो स्वेटर को पूरा करने लग जाती। वहीं लखनऊ में राधु लेबर पेन से जूझती है और ट्विंस प्रिंस और प्रिंसेस को जन्म देती है।
प्रेम, प्रशांत, परम, किरण, चित्रा सभी ये देख बहुत खुश होते हैं। प्रेम राधु से कहते हैं, अब तो हमारे बीच का झगड़ा ही खत्म, तुम्हारा प्रिंस और मेरी प्रिंसेस। और प्रेम की बात सुन राधु मुस्कुरा देती है। वहीं शान अर्पिता को कॉल लगाते हैं और ऊपर छत पर अकेले बैठी हुई अर्पिता शान का फोन देख मुस्कुराते हुए उठाती है और कहती है, हाँ शान बोलिए। बधाई हो बीवी जी, प्रमोशन हो गया है, एक नए रिश्ते में बंध गए हैं हम। और अर्पिता उत्साहित होते हुए बोली, सच बताओ कौन, प्रिंस या प्रिंसेस? दोनों ही हैं, और दोनों के बीच के झगड़े की जड़ ही खत्म कर दी ठाकुर जी ने। कृपा है ठाकुर जी की शान। तो अब आप सभी यहीं आएंगे ना? नहीं अप्पू, ताई जी ने कहा है कि वो यहीं आ रही हैं, सर्दी बहुत है, कहीं आना जाना ठीक नहीं है। और शोभा की बात सुन अर्पिता उदास होते हुए बोली, मतलब बड़ी माँ भी वहीं पहुंच जाएंगी शान? हाँ अप्पू, और अब बहुत जल्द तुम भी आ जाओगी। ताई जी बोल रही थी कि अब माँ बैठने लगी हैं और तुम उन्हें थोड़ा बहुत टहलाती भी हो। शान की बात सुन अर्पिता बोली, हाँ शान, हम भी हमारे शान के पास आना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें गले लगाना चाहते हैं और ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। अर्पिता ना चाहते हुए भी भावनाओं में बह जाती है, उसका गला भर आता है और अपनी नियति से मजबूर अर्पिता इतने दिनों का भरा हुआ सारा दर्द उड़ेल देती है। शान उसकी आवाज में छुपे दर्द को समझ कहते हैं, क्या हुआ अप्पू, परेशान हो? माँ ने कुछ कहा क्या? अर्पिता बोलो ना। अर्पिता भावुक हो कहती है, नहीं शान, बस आपकी बहुत याद आती है। और कुछ देर तक एक खामोशी दोनों के बीच आ जाती है। कुछ आवाजें एक दूसरे को सुनाई देती हैं जो दो प्रेमियों के दूर रहने के दर्द से आंसुओं के रूप में गूंजती हैं। तभी शीला जी की आवाज गूंजती है, अर्पिता यहाँ आना। अच्छा शान सुनो, अब हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं, माँ आवाज लगा रही हैं। आवाज सुन अर्पिता ने कहा और फोन रख दिया। वो अपने आंसू पहुंचती है और कमरे में पहुंचकर घूंघट निकाल चुपचाप खड़ी हो जाती है। शीला जी ने उसे खड़े देखा तो बोली, मैं थक गई हूँ, मुझे जरा गार्डन में ले चलो। अर्पिता ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर उन्हें कंधे से थामकर धीरे धीरे बगीचे में ले जाती है और वहां संभालकर बिठा देती है। उनके बाल बिखरे देख अंदर जाकर बाल संवारने के लिए कॉम्ब लेकर आती है और बिन कुछ कहे बाल बना देती है। वो वापस कमरे में जाकर कॉम्ब रखती है। वहीं शोभा और कमला बगीचे में आती हैं और शोभा अर्पिता से कहती है, अर्पिता मैं लखनऊ जा रही हूँ, अभी मेरा आना नहीं हो पाएगा, तो तुम जिज्जी, छोटी और घर का ध्यान रखना, ठीक है? शोभा की बात सुन अर्पिता आगे आकर बोली, बड़ी माँ घर का ध्यान रखने के लिए बड़ी ताई जी है ना? हम सोच रहे थे कि माँ के ठीक हो जाने के बाद हम भी अपने माँ पापा से मिलाएं। कुछ दिनों में माँ के पैरों का प्लास्टर भी कट जाएगा, फिर माँ भी ठीक हो जाएंगी, फिर वो अपना ध्यान खुद रख पाएंगी, तो हम बस घर। कहते हुए अर्पिता अपना सर झुका लेती है, जिसका कारण अपने आंसुओं से भरी हुई आंखों को छुपाना होता है। ये सुन शोभा मुस्कुराते हुए बोली, समझ गई मैं, चली जाना, जब शीला ठीक हो जाएगी मैं प्रशांत को भेज दूंगी, वो तुम्हें घुमा लाएगा, ठीक है? हाँ बड़ी माँ, अर्पिता ने धीमी आवाज में कहा तो शोभा जाने के लिए मुड़ती है। अर्पिता एक बार फिर आगे आ शोभा के ऐसे गले लगती है मानो अब वो उससे कभी मिल नहीं पाएगी। उसके आंसू निकल आते हैं, जिन्हें देख शोभा बोली, पागल लड़की।